मुझे ये बताइए, विदेश जाके जो मदद मांगते हैं डेमोक्रेसी की, वो ही कश्मीर जाके पूरे भारत को बाहरी बता देते हैं। यू डोंट सी एनीथिंग देयर। किसानों के नाम पे आंदोलन होता है, उसमें ऐसे ऐसे लोग, कैन यू डिफाइन सर राहुल देव जी विद ऑल द इंटेलेक्चुअल एट योर डिस्पोजल, प्लीज बता दीजिए मुझे रियाना का क्या भारत के किसान आंदोलन से मतलब था, या हो सकता है कभी भी नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सर। पैसे देख के सोशल मीडिया पे कमेंट होता है, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। मेरे को जितना छोटी जानकारी मैंने पता किया सर, विराट कोहली इज द हाईएस्ट पेड इन इंडिया, कुछ करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं एक ट्वीट के। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, आप जानते हैं। ये कोई पहली बार हो रहा है क्या कि इंटरनेशनल एजेंसीज कम टुगेदर, इंटरनेशनल पूरा जो षड्यंत्र आप बोल रहे हैं कि मैं बना रहा हूं कि आई एम हाइपर वेंटिलेटिंग ओवर इट, बट ये रियलिटी होता है और कोई पहली बार नहीं है। क्या इंडिया में पहले नहीं हुआ? इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या अमेरिका ने कोशिश नहीं की थी? तब भी की थी सर। देयर आर बुक्स, आप तो इतना पढ़ते हैं, मैं तो इतना पढ़ता लिखता भी नहीं हूं। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी हुआ था, अमेरिका ने कोशिश की थी, किताबों में लिखा है, मैंने तो 2-4 ही पढ़ी हैं। तो ये पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दिस इज रियलिटी एंड हु इज प्लेइंग इन हुज हैंड, कौन किसके हाथों में खेल रहा है, ये इतना आसान नहीं है बोलना। बट जो बोल रहा है मैं तो सिर्फ वो एनालाइज कर रहा हूं कि सुशील पंडित जी कश्मीर में जाके पूरे भारत को बाहरी बता देंगे, तो मैं क्या बोलूंगा राहुल गांधी को? मेरे पास कुछ बचता नहीं है। ही इज द एलओपी, उनके पास पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोजीशन है, स्टिल ही इज डूइंग इट। सुशील जी, शहजाद जी को रखिए मेरे। हाँ जी, ऐश्वर्या जी, सबसे पहले नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और मेरे सभी सम्माननीय को पैनलिस्ट को भी। मैं राहुल देव जी की बुद्धिमत्ता का कायल हूं और उनके वक्तव्य का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि भाजपा के विकल्प में हमारे पास कोई ऐसा विपक्ष या विपक्षी तालमेल वाला गठबंधन नहीं है जिस पर आश्वस्ति से विश्वास किया जा सके। मैं इसे दुर्भाग्य इसलिए मानता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में एक अच्छे विकल्प होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। दिस इज द पॉवर्टी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये हमारे अभावग्रस्त लोकतंत्र का एक नमूना है कि या तो आप भाजपा को चुनिए या फिर आप ऐसे लोगों को चुनिए जो कश्मीर जाकर शेष भारत के लोगों को बाहरी बताते हैं और कुछ महीनों पहले ही वो भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं। और भी बड़ी विडंबना ये है कि चुनाव जाकर लड़ते हैं वायनाड से, माँ लड़ती थी कभी बेल्लारी से, दादी लड़ती थी मेडक से, चिकमगलूर से, प्रधानमंत्री दिया हमें असम की विधानसभा से राज्यसभा चुनकर लाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन बाहरी बताते हैं कश्मीर में शेष भारत के लोगों को। ये इतनी बड़ी विडंबना है राहुल जी, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शेष भारत के करोड़ों सैलानी कश्मीर में आकर रोजी रोटी चलाते हैं वहां के पर्यटन उद्योग की। शेष भारत के 900 से ज्यादा जिलों से बेटे कुर्बान हुए हैं कश्मीर में देश की और कश्मीर की रक्षा के लिए। वो सब बाहरी हैं। उन्हें एक बयान में सबको भारी करार दे दिया गया क्योंकि आपको कुछ वोट चाहिए, क्योंकि आप इस बात से मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं कि कश्मीर में एक पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक वोटर ब्लॉक है जो इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को चुनता है। तो आप भी क्यों ना उस बहती गंगा में हाथ धो लें? आप भी क्यों ना उन्हीं वोटर्स को रिझाने के लिए कुछ भी बोल दें? आप ये नहीं सोचते हैं कि आप उत्तर प्रदेश किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? आप राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्रा से, बंगाल से किस मुंह से वोट मांगेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने हम सबको कश्मीर में बाहरी बता दिया? तो ये क्षणिक स्वार्थों की, ये त्वरित स्वार्थों की, राजनीतिक स्वार्थों की, एक्सपीडियंस जिसको कहते हैं, आज यहां चुनाव है कुछ भी बोल दो, कल वहां चुनाव है कुछ और बोल देंगे, ये वो वाली मनोदशा है। इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए जिस मजबूत विपक्ष की आवश्यकता थी, जिस अकलमंद विपक्ष की आवश्यकता थी, आज वो हमारे पास नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का। आप दोनों के व्यू पॉइंट गए, अब मैं जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास।
समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह काका हैं, आरजेडी के कंचना जी हैं, कांग्रेस के रत्नाकर। मैं सबके पास जा रहा हूं। शहजाद, पहले आपके पास। शहजाद जी, रत्नाकर जी, कंचना जी, मनोज जी। शहजाद, मैं आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं। राहुल गांधी जाते हैं कश्मीर में, विनेश फोगाट अभी तक पहलवान थी, हैं, हमेशा रहेंगे, वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर, बट आज शी इज ऑफिशियली ज्वाइन कांग्रेस, और कांग्रेस ज्वाइन करते उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, तो मेरे जहन में आया कि एक बार तो बंगाल जाएगा कोई, प्रियंका राहुल में से कोई तो कुछ बोलेगा। शहजाद जी। देखिए, आपने कहा कि इनमें कॉमन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलकाता हो, कन्नौज हो, केरल हो, केजरीवाल हो या कठुआ हो, तो इनमें कॉमन है के से खामोश रह जाना। अभी आज विनेश जी ने और बजरंग पुनिया जी ने उन्होंने ज्वाइन कर दी है कांग्रेस पार्टी, हम स्वागत करते हैं। जो कल तक डिफैक्टो थे वो डिजोर हो गए, ये अच्छा है। खुद ही अपने नाम से मैदान में खेलना चाहिए, किसी और के नाम पर खेलना अच्छा नहीं रहता। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया है, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, परंतु उन्होंने जो कहा, तो आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि केस कठुआ में जो लाल सिंह ने कठुआ के बलात्कारी का समर्थन किया था, भाजपा ने तो उसको हटाया, फिर उसने फोटो खिंचवाई प्रियंका वाड्रा से, और प्रियंका वाड्रा ने न केवल इसको पार्टी में लेने का काम किया, टिकट दिलवाया, बल्कि आज वो स्टार प्रचारक है। तो मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले के फॉर कठुआ पर हमारी बहन जो लड़ रही है, महिलाओं के लिए आंदोलन कर रही है, वो जाएंगे और प्रियंका वाड्रा से कहेंगे कि इनका नाम स्टार प्रचारकों से हटाए। फिर केसे केरला में जो सिमी जॉन को उन्होंने कास्टिंग काउच पर बोलने के लिए केसे खामोश करके बाहर कर दिया पार्टी से, उस सिमी जॉन को वापस पार्टी में लाएंगी, और जो बलात्कारी है कांग्रेस में कास्टिंग काउच करते हैं उनको निकालेंगे। फिर केसे कन्नौज में, क्योंकि डीएनए टेस्ट आ चुका है नवाब यादव का, पर वहां पर लड़की जो है वो वहां पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का परिचय नहीं दे पा रही है, और कोलकाता में तो माता पिता का बयान, पुलिस किस प्रकार से खरीदने का बयान और चुप कराने का बयान देने का काम किया है, वहां पर किस प्रकार से संदीप घोष एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरे सेमिनार हॉल के आसपास की जगह को तबाह कर रहे थे। ये सारे प्रमाण आने के बाद कोलकाता भी जाने का काम मुझे लगता है विनेश जी और प्रियंका वाड्रा जी दोनों मिलकर करेंगी, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है ये अब केस से खामोशी खत्म होगी केस से। परंतु देखिए, दूसरी बात जो अभी राहुल गांधी ने की, और हालांकि मैं 99.99% बातों से एग्री करता हूं सुशील पंडित जी की, पर सुशील पंडित जी इस बार थोड़ा सा समझने में कमी रह गई उनकी। उन्होंने कहा कि शेष भारतवर्ष के लोगों को बाहरी बुला रहे ना। सुशील जी, इतना आसानी से आप भूल गए। आज जो राहुल गांधी ने कहा है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है उससे जोड़कर देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है 370 हटने के बाद जब कश्मीरी पंडितों को डोमिसाइल मिला या उनका अधिकार फिर से मिलने लगा, तो डेमोग्राफिक चेंज होने लगा है। उनको किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, उनको हिंदुओं के लौट आने से या हिंदू वहां पर जाए उससे प्रॉब्लम है। तो दरअसल जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं, वो जो पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं कि मैं तो हूं ही एसडीपीआई का समर्थन करता हूं कर्नाटका में, पीएफआई के साथ खड़ा हो जाता हूं कर्नाटका में, तो आज वो इस्लामिस्ट हैंडबुक से एक पन्ना फाड़ते हुए कह रहे हैं कि जो भी वहां पर डेमोग्राफिक चेंज करेगा, अर्थात हिंदू अगर वहां पर आएगा तो वो बाहरी कहलाता है। अन्यथा बताइए, 2012 में तो राहुल गांधी तो बिजनेस डेलीगेशन लेकर गए थे, पर आज जब वहां पर बिहारी या तमिलनाडु के लोग या कर्नाटका के लोग या कोई और प्रदेश के लोग जो हिंदू है वहां पर जाकर वहां पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी कह रहे कि ना, आपको आने नहीं दिया जाएगा, आप तो बाहर ही है। और अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा में एक वाक्य था कि एक संविधान होना चाहिए पूरे देश में। 370 हटने के बाद ही तो एक संविधान आया ना। तो आज राहुल गांधी के दोस्त उमर अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि मैं तो 370 बहाल करना चाहता हूं, मतलब 2 संविधान। राहुल गांधी आजकल आरक्षण की बात करते हैं, कास्ट सर्वे का रिपोर्ट वो कर्नाटका में नहीं लाते, परंतु आरक्षण पहली बार वाल्मीकि समाज को, गुर्जर समाज को, बकरवाल समाज को 370 हटने के बाद मिला। पर राहुल गांधी के मित्र उमर अब्दुल्ला कहते हैं ना, मैं तो इसके खिलाफ। राहुल गांधी शिव जी की फोटो दिखाते हैं, पर राहुल गांधी के मित्र, लास्ट वाक्य वो कहते हैं कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करके, देखिए अंटोनिया का नाम सोनिया हो जाता है, पर आज शंकराचार्य पर्वत का नाम वो चाहते हैं कि तख्ते सुलेमान हो जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अगर सच में संविधान बचाओ के साथ है, अगर सच में आरक्षण के साथ है, तो उमर अब्दुल्ला ने अभी एक स्मिता प्रकाश को पॉडकास्ट में कहा है, मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं, बयान सुन लीजिए। आई डोंट बिलीव देयर वाज एनी पर्पस सर्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अफजल गुरु। अफजल गुरु को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी,
और उसके लिए कार्यक्रम करने का काम कन्हैया कुमार ने किया कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। ये कांग्रेस के जमाने में हुआ। कांग्रेस तो ये कब से कह रही है, जनता जानती है। नहीं शहजाद, कांग्रेस तो ये कब से कह रही है। रत्नाकर त्रिपाठी अभी इसको डिफेंड भी कर देंगे। ये तो कांग्रेस कब से कह रही है, जनता जानती है। बट आज